बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण असंतुलन। ठीक, यानी कि इन्वायरमेंट इम्बैलेंस। हमारे पर्यावरण पे क्या पड़ रहा है? पेड़ काटने से, अत्यधिक दोहन से वो कैसा हो रहा है? डिसबैलेंस हो रहा है ना। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे, पर्यावरण असंतुलन। पहला है भूमि पर बढ़ता दबाव। देखो जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। पहले चीन नंबर 1 पे था जनसंख्या के मामले में, अब क्या हो रहा है? भारत नंबर 1 पे आ गया है ना। तो अब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे कि आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारी जनसंख्या लगभग 3 गुना बढ़ गई है। जनसंख्या क्या हो रही है? तेजी से बढ़ रही है। तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हमारे पर्यावरण पर। कैसे? जनसंख्या का सबसे अधिक दबाव भूमि पर पड़ रहा है। जमीन पर पड़ रहा है नहीं, क्यों पड़ रहा है बताओ भाई? आपको रहने के लिए तो जमीन ही चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दबाव कहाँ पड़ेगा? भूमि पर, जिसके कारण खेती योग्य भूमि व आवास की कमी होती जा रही है। भाई जितने लोगों के खेत हैं वो काट काट के क्या बन रहे हैं? आवास बन रहे हैं। भाई रहने की जगह कम है, क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ रही है। तो सारी जमीनों का क्या हो रहा है? भाई घर बन रहे हैं, है ना। अब क्या है? ऊर्जा जीवन के लिए आवश्यक है, ये सबको पता है। ठीक, यह सूर्य के प्रकाश, बहते जल, वायु, भोज्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से संचित होती है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज है ना। और बहता हुआ जल, वायु, और जो आप भोजन करते हो कहीं ना कहीं उसमें भी ऊर्जा संचित होती है ना। तो वो ऊर्जा आप लेते हो। अब ऊर्जा को 2 भागों में हमने बांटा है। अब उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है, या हम कह सकते हैं ये ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अनवीकरणीय और दूसरा क्या है? नवीकरणीय। अब इसमें देखो आ लगा है, यानी कि वो नवीन मतलब नया नहीं है। पुराने जो सोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऊर्जा के, उनकी बात करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? परंपरागत स्रोत या फिर अनवीकरणीय स्रोत। इनमें कौन कौन से होंगे? जैसे हमारा कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस, नेक्स्ट मिट्टी का तेल, ये सब क्या है? ये है अनवीकरणीय स्रोत। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक समय के बाद ये सब खत्म हो जाएंगे। भाई तो लिमिटेड है ना, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये एक सीमित मात्रा में है और एक समय के बाद क्या होगा? ये समाप्त हो जाएंगे। प्लस इससे क्या होता है? प्रदूषण भी होता है, पर्यावरण असंतुलन होता है कि नहीं होता है? भाई आप जो ये ईंधन इस्तेमाल करोगे अपनी गाड़ी में या घर में खाना बनाते समय, तो इससे क्या होगा? धुआं निकलेगा और ये क्या करेगा? वायु प्रदूषण करेगा कि नहीं करेगा? तो इससे क्या हो रहा है? हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। ठीक, तो इसकी जगह हमें करना क्या चाहिए? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि जैव ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा, जल शक्ति, पवन ऊर्जा, पृथ्वी भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा जानते हो, सबसे कॉमन है सौर ऊर्जा। क्या होती है सौर? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ये क्या है जानते हो सब लोग? क्या है ये? पवन चक्की है। तो ये क्या है? ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कैसे? भाई जब ये हवा में घूमेगा तो इससे क्या बनेगी? पूरे सिस्टम लगा के हम इससे ऊर्जा बना सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्या है? ये सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल या आप लोग घर में यूज करते हो? होगी ना आप लोग क्या? तो इससे क्या होता है बताओ? सोलर पैनल से क्या होता है? जो सूर्य की ऊर्जा है वही तो संचित करते हो, है ना। फिर उसका आगे इस्तेमाल करते हो घर में, ये तो करते हो। तो ये सब क्या है? दोनों नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। समझ में आ रही बात? और क्या क्या है? जल से भी ऊर्जा बनती है। अभी बताया था हमने कि जो भोजन है या बहता हुआ पानी है, वायु है, इससे क्या है? ऊर्जा मिलती है हमको। तो इनसे जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इनसे हम ऊर्जा को संचित कर सकते हैं और इससे पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है, पर्यावरण हमारा बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं होता है।